नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल एक बड़ी जोर शोर से खबर चली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किसी वजह से इस्तीफा दे सकते हैं। वजह आप सब जानते हैं। ब्रिटेन की राजनीति में उथल पुथल। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कभी भी छोड़ सकते हैं पद। अब आप बताइए, हमारे यहाँ मौतें हो रही हैं, हमारे यहाँ खबरों पर खबरें आ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई पद वद छोड़ने की तो चर्चा ही नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए इस्तीफा देने जा रहे हैं कि इनके सहयोगी और इनके कई साथियों का नाम एपस्टीन फाइल में आ गया। ये अगली खबर फिर आपके सामने है। क्या गिरने वाली है ब्रिटेन की लेबर सरकार? इस्तीफे की तैयारी में प्रधानमंत्री स्टारमर। एक देश से कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं और उसके बाद वहां हड़कंप मच जाता है। प्रधानमंत्री की छवि गिर रही है, प्रधानमंत्री गिरती छवि देखकर सोच रहे हैं कि इस्तीफा दे दो। ब्रिटिश सरकार को हाल में झटका तब लगा जब कीर मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य सचिव रहे वेस स्ट्रीटिंग ने इस्तीफा दे दिया। इसी शनिवार को, आज रविवार है, कल वेस ने इस्तीफा दिया और कहा भविष्य में वह लेबर पार्टी के नेतृत्व के किसी भी चुनाव में कीर स्टारमर को चुनौती देंगे। और इस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी। इस भाषण के दौरान वेस ने पीएम कीर पर इस्तीफे के लिए एक समय तय करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया और कहा भी। इन सभी राजनीतिक उठापटक के बीच कीर की लोकप्रियता रेटिंग में भारी गिरावट देखने को मिली है। यूके सर्वे के मुताबिक करीब 69% ब्रिटिश नागरिकों की राय कीर स्टारमर के विरोध में। वर्तमान में कीर अब तक के सबसे कम लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। कई लोग उनकी तुलना लिज ट्रस से कर रहे हैं। लिज ट्रस में 49 दिन ही सरकार चला पाई थी। अपने यहां से भी कई लोगों के नाम इस एपस्टीन फाइल में है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पेट्रोलियम मंत्री पुरी साहब और प्रधानमंत्री का भी है, अंबानी का भी है, और भी कई नाम हैं जो चर्चा में हैं। बिल्कुल। तो संजय सर, मैं ये जानने की कोशिश आपसे करना चाहता हूं कि कीर का तो इस्तीफा हो जाएगा क्योंकि वहां चर्चा और विदेश में कोई सोचता नहीं है। क्या अपने यहाँ भी मोदी जी का या हरदीप पुरी का या किसी अन्य मंत्री का जो उनमें नाम कहीं न कहीं आ रहे हैं, उनमें से किसी का इस्तीफा होगा? क्या है ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अपने यहाँ राजनाथ सिंह बहुत पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं और भाजपा में इस्तीफे की कोई गुंजाइश संभावना अभी तक नहीं रही। नीट के बाद राहुल गांधी ने अशोक प्रधान का नाम लेकर कहा है कि इस्तीफा दिलवाइए, इस्तीफा लीजिए। मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए या आप जिम्मेदारी लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी है, उससे लीक हुआ। मतलब जाहिर है राहुल गांधी ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री या तो स्वीकार करें कि उनकी जिम्मेदारी है और इसलिए लीक हुआ या इसलिए नुकसान हुआ है या इसलिए बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह जो कुछ भी। उन्होंने राहुल गांधी से ये नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लें या अशोक प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनको पद से हटाएं। तो बहुत सामान्य मांग है, बहुत सामान्य या बुनियादी जरूरत है कि लगातार तीसरी बार पेपर लीक हुआ है। मैंने 25 में भी हुआ था या 25 में जो हुआ था उसकी बात अलग से करता हूं मैं, लेकिन लगातार 3 बार अगर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, सीबीआई जांच में कुछ जांच चल रही है, मैं नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं हुआ, जो हुआ उसकी भी बात करता हूं आगे, लेकिन सीबीआई के जांच के बावजूद फिर हो गया तीसरी बार। और तीसरी बार होने पर जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई या राहुल गांधी ने कहा तो उसका कोई ठोस जवाब या उस पर ठोस कार्रवाई तो नहीं। कायदे से तो इस्तीफा देने की मांग ही नहीं करनी चाहिए थी। तीसरी बार था तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हो ही जाना चाहिए था, वो तो न्यूनतम था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नीट डायरेक्टर का हो जाता, वो भी नहीं हुआ। जैसा राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि गूगल करिए पता चलेगा,
तो गूगल करने से ये पता चला कि पिछली बार जो 2024 में जो नीट के डीजी थे उनको प्रमोशन मिला है। तो इस स्थिति में इस्तीफा नहीं हो या नहीं होने का कोई कारण ही नहीं है, वो तो बुनियादी और पहली जरूरत थी। लेकिन राहुल गांधी को मांग करनी पड़ी, राहुल गांधी ने मांग की, तो उसके जवाब में ये नहीं हुआ कि हम इस्तीफा देंगे, विचार कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई करेंगे, आगे से नहीं होगा, हम आश्वासन देते हैं, भरोसा कीजिए, ऐसा कुछ भी किसी की तरफ से नहीं है। प्रधानमंत्री तो खैर से मामले में बोलते ही नहीं है। शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा हो कि हमने कारण पता लगा लिया है, हम इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, या हमने अभी तक जो सोचा था वो नहीं हुआ या वैसा नहीं था, ये कुछ और तरह का मामला है, हम पर भरोसा कीजिए, हम इसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ये सब कुछ नहीं हुआ है। उल्टा राहुल गांधी पे यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, और ये भी राजस्थान में आरोप लगाया गया है, राजस्थान भाजपा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और कांग्रेस जिम्मेदार है पेपर लीक के लिए। तो अगर बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस पेपर लीक कर दे रही है, तो डूब कर किसको मरना चाहिए, इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, वो जो हमारे यहाँ कहावत है चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए, वो किसको होना चाहिए वो सोच लीजिए। तो जो आप ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं, वो सब तो अब पुरानी हो गई। एप्स्टीन फाइल के मामले में हरदीप पुरी ने जो कहा कि मैं साल में 3 ही बार मिला था, वो सब झूठ साबित हो गया। और इतना ही नहीं, एप्स्टीन से हरदीप पुरी किस लिए मिले थे वो नहीं बताया गया, या वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। और तारीख या समय या जो अपने अमित शाह कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी से ये सीधा समझ में आ रहा है कि हरदीप पुरी ने एप्स्टीन से मुलाकात की, या एप्स्टीन से उनकी जान पहचान संबंध थे, उसके बदले में इनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जो अभी तक मंत्री हैं। और सारे खुलासे झूठ के बावजूद उनका भी औपचारिक इस्तीफा नहीं हुआ। तो जब शिक्षा मंत्री का औपचारिक इस्तीफा नहीं हुआ, जब इनका हरदीप पुरी का नहीं हुआ, उसकी चिंता नहीं हो रही है। और चिंता विंता तो छोड़िए, जब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं इस मामले में, तो इस्तीफे की तो उम्मीद ही नहीं है। दूसरे, जो बीजेपी का अब नया चाल नजर आ रहा है या अब नया दिखाई दे रहा है, बीजेपी का नहीं, आईटी सेल का कहना चाहिए कि आईटी सेल की तरफ से झूठी खबर या झूठा कुछ सबूत फैला दिया जाता है, और उसके बाद उसको शेयर करने वाले को फंसाया जाता है, जो मधु किश्वर के मामले में किया गया। मधु किश्वर ने एक वीडियो शेयर किया, और उनके पीछे चंडीगढ़ पुलिस पड़ी रही, और काफी पूछताछ उछताछ करके उनको परेशान तो किया ही गया, भले उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन वो उन्होंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था, बनाया नहीं था, वो सबसे पहले पोस्ट करने वाली नहीं थी, किसी और ने पोस्ट किया था जो उन्होंने शेयर किया था। इस पर मधु किश्वर ने कहा भी था कि उनको ट्रैप करने के लिए या उनको फंसाने के लिए वो किया गया। वो अमित मालवीय के खिलाफ आईटी सेल के खिलाफ बोलती रहती है, उसमें उन्होंने कहा कि आईटी सेल का काम था, आईटी सेल ने पहले उनको पोस्ट करवाया और उनको ट्रैप में लिया ताकि वो उसको शेयर करें, और शेयर करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती रही। ये मधु किश्वर के मामले में हो चुका है। हालांकि बाद में मधु किश्वर को गिरफ्तार नहीं किया गया, और मूल रूप से जिसने वीडियो पोस्ट किया था, या शुरू में जिसने पोस्ट किया था, मूल रूप से मैं नहीं जानता कि मूल रूप से वही था कि नहीं, लेकिन शुरू में जिसने पोस्ट किया था उसको गिरफ्तार किया गया, उसमें से एक को गिरफ्तार किया गया। तो वो कहानी लगभग वैसी ही इसके तरफ से चल रही है, अभी शिक्षा मंत्री के खिलाफ के संबंध में चल रही है। एक फोटो शिक्षा मंत्री का सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल है, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने भी किया है, मैंने भी किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुणे की जो प्रोफेसर क्वेश्चन लीक में गिरफ्तार हुई हैं, वो शिक्षा मंत्री के साथ है। तो शिक्षा मंत्री के साथ जो है वो महिला कोई और हैं, और जिनको गिरफ्तार किया गया है वो कोई और हैं। जिनको गिरफ्तार किया गया है उसकी फोटो पे अखबार में छपी थी, वो सब भेजकर लोगों ने मुझे बताया है कि ये गलत है, आप अपनी सूचना चेक कर लो। तो मुझे भी लग रहा है कि वो गलत है। और जो लेकिन जो फोटो शिक्षा मंत्री के साथ है वो उनका तो नहीं है, उस प्रोफेसर का तो नहीं है जो गिरफ्तार हुई हैं, लेकिन उस कॉलेज की प्रिंसिपल का लगता है। तो मतलब कनेक्शन तो है, और कॉलेज को बताया जा रहा है कि आरएसएस से जुड़ा कॉलेज है। एक साहब को
कुछ अनापत्ति प्रमाण पत्र देनी थी, जिनको विदेश में नौकरी मिलनी थी वो देने में देर की गई, जानबूझकर देर की गई ताकि उनकी नौकरी वहां वाली जो थी वो नहीं हुई, वगैरह वगैरह। तो ये सब मामला है और आरएसएस का कनेक्शन वहां दिखाई देता है उस कॉलेज में। प्रिंसिपल ने कहा है कि वो पुरानी प्रोफेसर हैं, अनुभवी हैं, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी और हाँ, उनको गिरफ्तार किया गया है। जब सीबीआई ने की खबर आई तो हमने चेक किया तो उनको गिरफ्तार किया गया, वो कॉलेज की प्रोफेसर है, वगैरह वगैरह स्वीकार कर लिया। तो अब जाहिर है कि अगर उनके कनेक्शन बीजेपी से हैं और कॉलेज ही आरएसएस का है, सीनियर हैं, तो हो भी सकते हैं, होंगे ही। इसके बावजूद किसी और का फोटो शिक्षा मंत्री के साथ शेयर करके ओरिजिनली किसी ने किया होगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा, नहीं पकड़ा जाता है, ये दुष्प्रचार किया जाता है या भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो शिक्षा मंत्री की करीबी हैं जो गिरफ्तार हुई हैं। और जाहिर है फोटो दूसरे का है तो कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी को तमाम लोगों के खिलाफ या जो लोग बीजेपी के खिलाफ लिखते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिलेगा, या अगली बार हम लोग शेयर करने में और हिचकेंगे और डरेंगे और हम लोग शेयर नहीं करेंगे। उसकी व्यवस्था की जा रही है, इस्तीफे की व्यवस्था नहीं की जा रही है। और इस्तीफे की व्यवस्था तब नहीं की जा रही है जब राहुल गांधी ने उस पर बहुत सख्ती से मांग की है और चिट्ठी लिखी है और उनका बयान वगैरह जो वीडियो वगैरह सब है वो सब सार्वजनिक रूप से है। लेकिन उसका जवाब देने की बजाय ये कहा जा रहा है, और बीजेपी के मतलब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और जाहिर है कहा जाता है प्रधानमंत्री के बराबर होते हैं, तो उनका जवाब दिल्ली के बीजेपी के नेता, राजस्थान के बीजेपी के नेता दे रहे हैं। और वही बहुत हल्का आरोप की कांग्रेस ने कराया जिसका कोई आधार नहीं है, या राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये बीजेपी की राजनीति है जो चल रही है और लगभग वैसे ही चल रही है जैसे अभी तक चलती रही है। नीट मामला बहुत ही सीरियस है और नीट मामले में अगर इस्तीफे की मांग की जा रही है तो पहली बार में नहीं की जा रही है, ये तीसरा साल है लगातार। तीसरे साल में लगातार में 2024 तो सबको पता है, 2026 सबको पता है। 2025 के बारे में ये कहा जाता है या ये भ्रम फैलाया गया है कि 2025 में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 2025 में भी कुछ छिटपुट घटनाएं हुई थी जिनके बारे में कहा जा सकता है कि परीक्षा ऑर्गेनाइज करने में चूक तो हुई ही थी। तो वो सब क्या था वो सब छोड़िए, उस पर बात नहीं करता, लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि, या अब सार्वजनिक डोमेन में है, कि बीजेपी के एक नेता ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि 2025 में उनके 5 करीबियों का या 5 रिश्तेदारों का नीट में सिलेक्शन हो गया है। उन्हीं को 2026 में गिरफ्तार किया गया है क्वेश्चन खरीदकर बेचने के मामले में। तो अब इसमें कहाँ क्या बचता है। और जो सीबीआई ने कार्रवाई की 2024 के मामले में, उसमें खबर ये थी कि बिहार के जिसको मास्टरमाइंड कह के गिरफ्तार किया गया था उसके मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर नहीं की तो उसको जमानत मिल गई। तो अगर जिसको मास्टरमाइंड कहकर गिरफ्तार किया गया उसके खिलाफ समय पर चार्जशीट दायर नहीं हुई और जमानत मिल गई, तो सीबीआई की जांच के बारे में हम क्या कहें या क्या समझें। दूसरी तरफ सीबीआई के मुखिया की नियुक्ति का मामला हम जानते हैं, उसमें राहुल गांधी का विरोध जानते हैं और सबको पता है कि राहुल गांधी अगर विरोध कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने किसी का नाम प्रपोज किया था या प्रधानमंत्री किसी को बनाना चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो उस पैनल में थे वो अगर विरोध नहीं करते तो वो नियुक्ति हो जानी थी और वो नियुक्ति हो गई। भले नई नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन जो दूसरा विकल्प था वो यही था कि जो हैं उनको कंटिन्यू करने दिया जाए और कंटिन्यू करने का फैसला हो गया। तो इस तरह से राहुल गांधी के विरोध के बावजूद सीबीआई का मुखिया उसी को रखा गया जो पहले से है। तो इस्तीफा तो सीबीआई में भी होना चाहिए था कि 2024 के मामले की वो जांच कर रही थी, क्या किया क्या नहीं किया, उसके बावजूद 2026 में फिर लीक हो गया और सीबीआई फिर दूसरे लोगों को पकड़ रही है, फिर चार्जशीट दायर नहीं करेगी और फिर जमानत हो जाएगी। तो जाहिर है कि ये मामला चलता रहेगा और चलता इसीलिए रहेगा कि सरकार का आदमी सीबीआई का मुखिया है और सरकार नहीं चाहती है कि नीट रुके, और सरकार इसलिए नहीं चाहती है कि इससे फायदा बीजेपी के नेताओं को है। साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के नेताओं को फायदा दिखाई दे रहा है, उनके बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ होने के बाद 3 साल से चल रहा है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, फिर भी रुक नहीं रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो कार्रवाई हुई वो
जिसके खिलाफ हुई, जिसका मैंने कहा कि जिसको जमानत हो गई, वो जमानत मिलने के बावजूद जेल में है, क्योंकि उसको दूसरे मामलों में भी पेपर लीक कराने का उस पर आरोप है। तो जो व्यक्ति पेपर लीक कराता है वो पेशेवर लीक कराने वाला है और उसको गिरफ्तार किया गया है। तो जाहिर है पेशेवर को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके तार तो कहीं और से जुड़े होंगे, उसके ऊपर कोई होगा जो उसको संरक्षण दे रहा है, तभी उसकी जमानत हो गई, चार्जशीट दायर नहीं हुई, वगैरह वगैरह। और अगर ये सब सही नहीं है तो जो तथ्य तो है ही है, ये सब हुआ ही है। कनेक्शन आप किसी और से जोड़ सकते हैं या कनेक्शन नहीं भी हो सकता है, फिर भी जो दिखाई दे रहा है इतना चूक तो है ही। और इस चूक के लिए अगर इस्तीफा नहीं हो रहा है, सीबीआई के डायरेक्टर का इस्तीफा नहीं हो रहा है, मतलब सीबीआई डायरेक्टर को कंटिन्यू कर दिया गया जबकि उनका इस्तीफा मांगा जाना चाहिए था। सीबीआई डायरेक्टर का इस्तीफा नहीं मांग करके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और इस्तीफा तो चूंकि शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, तो राहुल गांधी ने ये कहा है कि अगर शिक्षा मंत्री दोषी नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लीजिए कि आपने एक अयोग्य अक्षम व्यक्ति को या जिसको जिसको लीक रोकने में दिलचस्पी नहीं थी उसे शिक्षा मंत्री बनाया, आप जिम्मेदार हैं। आप मान लीजिए कि आपने गलत व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया, तो ठीक है, फिर आगे से आप सुधारिएगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार सही लोगों को जिम्मा सौंपेंगे और वो लोग सही काम करें। तो वो भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस्तीफा अपने यहाँ बहुत दूर की बात है, उसकी तो चर्चा ही नहीं चल रही है। लेकिन जो हो रहा है, और नीट जैसे मामले में, मतलब परीक्षा ही अगर ढंग से नहीं हो सकेगी, क्वेश्चन ही लीक हो जाएंगे। और जाहिर है मोदी राज में एक दो नहीं हुए हैं, कई हुए हैं, सबकी चर्चा हो चुकी है अलग अलग। और उसके बावजूद उसको स्वीकार करने की बजाय डिफेंड किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि तब उनके रिलीज हो गए थे, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, और जो बिना मांगे हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। और सीबीआई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ना हो तो सीबीआई प्रमुख का हो जाए कि उनकी वो क्या जांच कर रहे थे या उनकी जांच का क्या डर रहा कि फिर से लीक हो गया। तो हमने बताया कि 2024 में जब लीक हुआ था, और पिछली बार हमने बातचीत में कहा था कि अगर जरा सी शंका पे परीक्षा कैंसिल की जाए, कर दी जाए, तो लोग ज्यादा कीमत देके क्वेश्चन पेपर नहीं खरीदेंगे। और अगर कीमत ज्यादा मिलती है तो जाहिर है इसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो पिछली बार मतलब 2024 में अगर परीक्षा रद्द कर दी गई होती तो शायद क्वेश्चन पेपर लीक करने का झंझट खत्म हो जाता। तो लीक नहीं, तब रद्द नहीं की गई, उसके तमाम कारण बताए गए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द करने की जरूरत नहीं समझी। अब जब सुप्रीम कोर्ट कॉकरोच और पैरासाइट की बात कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी शक है, लेकिन वो अलग मुद्दा है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट सर की जानकारी, जी आपसे एक जानकारी ये चाह रहे हैं, विदेशों में इस्तीफे हो रहे हैं, भारत में इस्तीफा बंद क्यों है? अगर भारत में इस्तीफा ये बंद इसलिए है कि बीजेपी अलग चाल चलित और चेहरे वाली सरकार है। बीजेपी देश में हिंदुत्व स्थापित करने के लिए लाई गई है। बीजेपी मुसलमानों की चूड़ी कसने के लिए उसकी सरकार लाई गई है। बीजेपी गंगोत्री से गंगा सागर तक फैल गई है या फैलने दी गई है या फैलने की व्यवस्था की गई है ताकि बंगाल से घुसपैठ रुके। केंद्र सरकार में बीजेपी के रहते हुए बंगाल से घुसपैठ नहीं रुक पा रही थी। ममता बनर्जी वहां घुसपैठ करवा रही थी, जो आरोप था, और जनता ने उसको माना, या चुनाव आयोग ने मानने दिया, या चुनाव आयोग ने वैसी व्यवस्था की और सुप्रीम कोर्ट ने होने दिया कि बीजेपी बंगाल में भी सरकार बन गई। तो जब बीजेपी को इतना बड़ा समर्थन है, माने अगर जनता का नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का है, चुनाव आयोग का है, तो चुनाव आयोग, और जैसा राहुल गांधी कहते हैं कि हर एक संवैधानिक संस्था में अपने लोगों को बैठा दिया गया है और उससे वो जीत जा रहे हैं। तो यहाँ व्यवस्था बिल्कुल अलग है। और आरएसएस की व्यवस्था या बीजेपी की व्यवस्था ये नहीं है कि हमें जनाधार मिला है, जनादेश मिला है, या हमारा जनाधार है, या हम लोकप्रिय हैं इसलिए सरकार चलाएं। इनका ये है कि हमें अब सत्ता मिल गई तो हम छोड़ेंगे तभी जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, उसके पहले चुनाव का जो हाल किया गया है वो हम देख रहे हैं। और वो हाल सिर्फ सरकार ने नहीं किया है, चुनाव आयोग की मदद से किया है, मुख्य चुनाव आयुक्त की मदद से किया है, सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में किया है, या सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से किया है। तो सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए बिल्कुल सरकार ही यहाँ अलग है। जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है
वो कांग्रेस होती थी, जिस पर बीजेपी ने आरोप लगाया या नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारी है, ये तुष्टीकरण करती है, का हिंदू विरोधी है। ये सब करके उन्होंने हराया, और सिर्फ कांग्रेस को नहीं हराया, जो दूसरा विरोधी आम आदमी पार्टी था उसको भी हराया। और आम आदमी पार्टी को जैसे बदनाम किया गया, या जैसे उसके मुख्यमंत्री को या उसके बड़े नेताओं को जेल में रखने के लिए सीबीआई का, पीएमएलए कानून का दुरुपयोग किया गया, सब अगर सफलतापूर्वक किया जा रहा है और जनता इसके बावजूद इसका समर्थन कर रही है या विरोध नहीं कर रही है, तो इस्तीफे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और बहुत नैतिक बुनियादी जरूरत थी कि हरदीप पुरी का इस्तीफा लिया जाता, क्योंकि उनको मंत्री ही बनाया गया था उस समय जब ये एप्स्टीन से मिल रहे थे, और एप्स्टीन से प्रधानमंत्री के कहने पे नहीं मिल रहे थे, ऐसा कोई सबूत नहीं है, या प्रधानमंत्री ने इनकार भी नहीं किया है कि उनके कहने पे नहीं मिल रहे थे। मोटा मोटी दिखाई ये दे रहा है, जिससे इनकार नहीं किया गया, जिसका खंडन नहीं हुआ है, कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एप्स्टीन से मिलो, संबंध बनाओ, संपर्क बनाओ, मेरा काम करो, या कुछ भी, मैं नहीं जानता क्या था, लेकिन कुछ तो था, और उन्होंने वो काम सफलतापूर्वक किया, इसीलिए उनको मंत्री बनाया गया। वरना हरदीप पुरी आरएसएस बीजेपी के नेता तो थे नहीं, वो तो एक अधिकारी थे, तो उनको क्यों मंत्री बनाया गया? और अगर उनको मंत्री बनाया गया तो जो दूसरे आरएसएस बीजेपी के लोग मंत्री बन सकते थे, उन्होंने विरोध नहीं किया। तो जब उन्होंने विरोध नहीं किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदीप पुरी जैसों के सहयोग से सत्ता में बने हुए हैं, तो उनको इस्तीफा देने की जरूरत क्यों है? तो यहाँ तो व्यवस्था ही बिल्कुल अलग है। मैं नहीं जानता कि उनको कितना समर्थन है, पार्टी में आरएसएस का कितना समर्थन है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उससे लग रहा है कि आरएसएस का या बीजेपी का जो लक्ष्य है वो नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं, और या उस दिशा में बढ़ रहे हैं, या उस मार्ग पर सफल हैं, इसलिए उनको सबका समर्थन मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है, और इसलिए उनसे कोई इस्तीफा मांग नहीं रहा है। मैंने जनता मांग रही, राहुल गांधी मांग रहे हैं, पत्रकार मांग रहे हैं, गोदी मीडिया मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, उसका तो कोई मायने ही नहीं था। वो तो आरएसएस को भी मांगना चाहिए था कि भाई ये गड़बड़ है और अब ज्यादा हो गया, लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है आरएसएस के हिसाब से अभी तक ज्यादा नहीं हुआ। तो आपने पूछा कि भारत में इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, तो भारत में इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा है कि भारत में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके मानक अलग है, वहां प्रधानमंत्री होना अलग है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका 56 इंची सीना है, तो 56 इंची सीना का मतलब ये नहीं होता है कि आप देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे होंगे, आप अमेरिका के आगे सीना तान कर खड़े होंगे। 56 इंची का मतलब ये होता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, आप चुनाव जीतते रहेंगे, चुनाव नहीं हारेंगे, और चुनाव हरदीप पुरी जैसा मामले का खुलासा होगा तो उसको आप झेल लेंगे, मजाक में उड़ा देंगे, या मीडिया में वो इतना नहीं चलेगा कि आपको इस्तीफा देना पड़े या पार्टी बदनाम हो जाए। तो प्रधानमंत्री मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, आरएसएस को मैनेज कर रहे हैं, बीजेपी को मैनेज कर रहे हैं, अपनी राजनीति चला रहे हैं, उसमें इस्तीफा कहीं है नहीं, जो राजनाथ सिंह ने बहुत पहले कह दिया था। तो इसलिए इस्तीफा होने की कोई संभावना नहीं है। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री को हटाकर या सीबीआई प्रमुख को हटाकर औपचारिकता की जा सकती थी, उसकी भी जरूरत बीजेपी को या आरएसएस को नहीं लग रही है। मतलब आरएसएस में भी कोई कहे कि मोदी जी ठीक है, आप मत इस्तीफा दे दीजिए, सीबीआई चीफ का ही ले लीजिए, और इनको सीबीआई नहीं बनाने, या सीबीआई अब बहुत हो गया, सीबीआई से हमने बहुत काम करा लिया, या सीबीआई का बहुत उपयोग हो गया, एक विरोधी को बना दीजिए, वो क्या करेगा, कितने दिन तक सरकार नहीं चाहेगी, तो कोई विरोधी भी सीबीआई का चीफ हो जाएगा तो क्या कुछ कर लेगा, कितना कर लेगा? वो यही तो करेगा कि नीट की चोरी, नीट का क्वेश्चन पेपर लीक होना बंद करा देगा। तो ठीक है, नहीं होगा, जितने दिन होना था उतने दिन हो गया, आपने अपने लोगों का भला कर दिया। लेकिन बीजेपी को बदनाम करके, आरएसएस को बदनाम करके, नरेंद्र मोदी खुद बदनाम होकर के, वो अगर सीबीआई चीफ को नहीं इस्तीफा ले रहे, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी रणनीति या सरकार चलाने का इनका तरीका क्या है। तो ये उस ढंग से काम कर रहे हैं, और जाहिर है समर्थन है इसलिए कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ होना जाना नहीं है, और ऐसे ही चलता रहेगा। नीट का मामला कम से कम बहुत ही सीरियस है। हर साल अगर 20 लाख बच्चे बैठते हैं तो 20 लाख बच्चों के भविष्य का, और यही बच्चे डॉक्टर बनेंगे जो भविष्य में इलाज करेंगे, अस्पताल चलाएंगे, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, और यही लोग स्वास्थ्य से संबंधित नीतियां बनाएंगे जो किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने। तो अगर स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में
डॉक्टर के मामले में, अस्पताल के मामले में ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार भविष्य के प्रति कितना चिंतित है या भविष्य के बारे में क्या कर रही है। तो सरकार चुनाव जीतने के अलावा कुछ और करती नजर नहीं आ रही है, और चूंकि वो चुनाव जीतती जा रही है इसलिए उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। अब इंग्लैंड में हो जाए, ब्रिटेन में हो जाए, अमेरिका में हो जाए, रूस में भारत हो की जाए, बात अलग। किसी और देश में हो जाए, लेकिन भारत में इस्तीफा होना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है कि नामुमकिन है, वो दर्शक खुद समझ लो। फिलहाल इस बिल्कुल। पाठ्यक्रम में आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।